हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के मराठा काल के बारे में। छत्तीसगढ़ के मराठा काल के बारे में जानेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के मराठा काल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन किसने प्रारंभ किया था? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले मराठा शासक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन किसने प्रारंभ किया? छत्तीसगढ़ में सूबा शासन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत की। सूबा शासन एक तरह से ठेकेदारी प्रथा के आधार पर आधारित था और जिस पर जो सबसे अधिक कर इकट्ठा करके देता था उसी को इसके लिए नियुक्त किया जाता था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था? तो इसका सही आंसर है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, रायपुर के राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायपुर के राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले मराठा शासक जिन्होंने रायपुर के राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका सही आंसर है यादवराव दिनकर। यादवराव दिनकर छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम सूबेदार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति किसने प्रारंभ किया था? छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है विट्ठल राव। विट्ठल राव सूबेदार थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की प्रारंभ किया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के माध्यम से 27 परगने उस टाइम छत्तीसगढ़ में थे जिन पर इन्होंने परगना पद्धति लागू किया और कर वसूली करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां, किसके समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आया था? यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट किसके समय में आया था? तो इसका सही आंसर है विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के समय यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर है कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रतनपुर से रायपुर राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर है कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू ने रतनपुर से रायपुर को राजधानी बनाई। इससे पहले रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर नहीं था? इनमें से कौन सा मराठा कालीन कर नहीं था? ऑप्शन है देखिए, सायर, कलाली, पंडरी, चौथ। तो इसका सही आंसर है चौथ। इसका सही आंसर है चौथ, क्योंकि सायर भी था, कलाली भी था, पंडरी भी था। सायर सायर जो है वो आयात निर्यात कर था, और कलाली जो है आबकारी कर था, और पंडरी जो है गैर कृषि कर था। तो इस प्रकार सायर आयात निर्यात कर था, और कलाली आबकारी कर था, और पंडरी गैर कृषि कर था। जबकि चौथ छत्तीसगढ़ का कर नहीं था, ये भारत स्तर के मराठा कालीन कर था, जिसको शिवाजी महाराज ने लागू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन अधिकारी नहीं था? इनमें से कौन मराठा कालीन अधिकारी नहीं था? ऑप्शन है इसका, कमाविंसदार, फडणवीस, बरार पांडे, महापरमात्री। तो इसका सही आंसर है महापरमात्री, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कमाविंसदार भी था, जो पूरा परगना के प्रमुख के रूप में काम करता था, और उसके कमाविंसदार की सहायता के लिए फडणवीस था, जो आय व्यय का हिसाब रखता था। और बरार पांडे, ये भी छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन अधिकारी था, और महापरमात्री जो है छत्तीसगढ़ मराठा कालीन अधिकारी नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापरमात्री। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां। किस जिल्हेदार के समय पिंडारियों का उपद्रव चरम पर था? किस जिल्हेदार के समय पिंडारियों का उपद्रव चरम पर था? तो इसका सही आंसर है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल जिल्हेदार थे, जिसके समय में पिंडारियों का उपद्रव चरम पर था, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिंडारी आक्रमण होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां। किसके समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? किसके समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो इसका सही आंसर है केशव गोविंद। केशव गोविंद के समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। अगला प्रश्न है, किसके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया था? किसके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया था? यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर किसके समय में आया था? तो इसका सही आंसर है महिपतराव दिनकर। महिपतराव दिनकर प्रथम सूबेदार थे, जिसके समय में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सूबेदार कौन था? तो इसका सही आंसर है केशव गोविंद।
केशव गोविंद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सूबेदार थे। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को जो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित और भारत से संबंधित, तो इस चैनल पर बने रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।